हरे कृष्णा। आप कुछ ज्यादा ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ। जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही है। एक के पीछे एक दुख आते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज ही जीवन समाप्त कर दो। अरे प्रभु जी, आप इतना क्यों निराश हो रहे हैं? सबके जीवन में दुख आते जाते रहते हैं। क्या आपने भगवत गीता पढ़ी है? क्या आप हर रोज जप करते हैं? हाँ, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी आध्यात्मिक किताबें पढ़ी है। रामायण, महाभारत, भगवत गीता और अनेक योग पद्धतियाँ भी अपनाई हैं। लेकिन मेरे जीवन में कुछ भी नहीं सुधरा। अरे प्रभु जी, आप एक बार श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़कर देखिए और हर रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और हर रविवार मंदिर में होने वाले डिवाइस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित रहिए। आप मुझे अपना नंबर दीजिए। मैं हर रोज आपकी स्थिति की पूछताछ करता रहूंगा और मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इन सभी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे और सदा के लिए प्रसन्न और सुखी रहेंगे। वह चिंतित भक्त भगवत गीता लेकर अपने घर जाता है और आरंभ से ही भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देता है। एक के बाद एक पन्ने पलटते हुए उसे ग्रंथ के लेखक और उनकी गुरु शिष्य परंपरा के विषय में जानकारी मिलती है। लेकिन अचानक वह एक पन्ने पर आकर रुक जाता है। उस पन्ने पर 5 लोगों का एक चित्र रहता है। वह चित्र को ध्यान से देखने लगता है और सोच में पड़ जाता है, ये 5 व्यक्ति कौन है? इनके विषय में जानने की जिज्ञासा उसके हृदय में बहुत तीव्र हो जाती है। इसी जिज्ञासा के कारण वह अगले ही दिन मंदिर जाने का निश्चय करता है। हरे कृष्णा, आपको मंदिर में देखकर बहुत अच्छा लगा। क्या आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया और क्या आपने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया? हाँ प्रभु जी, मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया है। लेकिन कल से मैं एक बात को लेकर बहुत उत्सुक हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये 5 लोग कौन हैं, इनका भगवत गीता से क्या संबंध है, और आपके मंदिर के एंटर में वो 2 व्यक्ति कौन है जो हाथ ऊपर करके खड़े हैं। कल आपने भगवत गीता में जिन 5 लोगों का चित्र देखा वे है पंच तत्व, और यहाँ अल्टर में जो 2 विग्रह हाथ ऊपर करके खड़े हैं वे इस कलयुग के सार शिरोमणि परम करुणा अवतार आनंद के सागर श्री नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु है। प्रभु जी, मैं इनके बारे में पूरी तरह से जानना चाहता हूँ, और वो भी बहुत विस्तार से। आइए, मैं आपको इनके बारे में विस्तार से बताता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस भूतल पर अवतरित हुए, और आज से लगभग 500 वर्ष पहले स्वयं श्री राधा कृष्ण इस कलयुग में नवदीप धाम में अवतरित हुए, लेकिन इस बार भक्त के रूप में। भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। लेकिन भगवान ने यह नहीं बताया कि शरणागति कैसे लेनी है। इस मार्ग को सिखाने के लिए भगवान स्वयं एक भक्त के रूप में अवतरित हुए और इस संसार को सबसे बड़ा प्रेम धन दिया, जो है हरिनाम संकीर्तन। जब भगवान भक्त के रूप में आए तो उनके निजी पार्षद भी भक्त के रूप में आए। इन्हीं को हम पंचतत्व कहते हैं। पंचतत्व की आध्यात्मिक पहचान इस प्रकार है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, जो भक्त रूप में अवतरित होकर भक्ति का प्रचार करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है और वे भक्त स्वरूप होकर जीवों को श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में लाते हैं। अद्वैत आचार्य स्वयं महाविष्णु और सदाशिव के अवतार है और भक्त अवतार के रूप में भगवान के अवतरण का कारण बनते हैं। गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी है, जो भक्त शक्ति का स्वरूप है और प्रेम भक्ति की शक्ति को प्रकट करते हैं। श्रीवास ठाकुर स्वयं नारद मुनि के स्वरूप माने जाते हैं और वे शुद्ध भक्त के रूप में हरिनाम संकीर्तन का आधार है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में शरणागति का आदेश दिया और श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आकर यह सिखाया कि शरणागति कैसे लेनी है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये बात कितने कम लोगों को पता है। सच में आज मुझे एक उच्च परम सत्य की अनुभूति हो रही है। मैंने आज तक बहुत सारे तीर्थों के दर्शन किए हैं, लेकिन नवद्वीप धाम के बारे में कभी नहीं जाना। नवद्वीप निश्चित एक अलौकिक धाम होगा। क्या आप मुझे नवद्वीप के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? निश्चित रूप से प्रभु जी,
हमारे गौड़ीय संप्रदाय के एक महान आचार्य हुए हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है नवद्वीप धाम महात्म्य। तो आइए हम सब मिलकर नवद्वीप परिक्रमा पर चलते हैं। जीव गोस्वामी नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु से मिले। तब नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को पूरे नवद्वीप की परिक्रमा करवाई। इस पूरे नवद्वीप दर्शन का वर्णन श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथ नवद्वीप धाम महात्म्य में विस्तारित रूप से बतलाई है। आइए हम मिलने चलते हैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर से और उनसे श्रवण करते हैं नवद्वीप धाम महात्म्य। जय जय नवदीप चंद्र सच्चि सूत, जय जय नित्यानंद राय अवधूत, जय जय श्री अद्वैत प्रभु महाशय, गदाधर श्रीवास पंडित जय जय। जय नवदीप धाम सर्वधाम सार, जय नवदीप बाशी गौर परिवार, सकल बकत पदे करिया प्रणाम, संक्षेप वर्णिब आमी नवदीप धाम। प्रभुर प्रतिज्ञाई हय सर्वकाल, तरिब सकल जीव गुचाब जंजाल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सदा सर्वदा के लिए यह प्रतिज्ञा ली है कि वे इस भौतिक रोग से ग्रस्त सभी बद्ध जीवों को हमेशा के लिए मुक्त करेंगे और उन्हें सर्वोत्तम कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। यही बलि गौर हरि कलिर संध्याय, प्रकाशिल नवदीप स्वकीय मायाय। इस प्रतिज्ञा को निश्चित करके स्वयं गौर हरि ने अपनी शक्ति से यह नवदीप धाम प्रकट किया। अतएव छाड़ी भाई अन्य वांछरती, नवदीप धाम मात्र एक मति। इसीलिए हे भवरोग ग्रस्त बद्ध जीवों, सभी इच्छा और मोह माया को छोड़कर खुद को पूरी तरीके से नवदीप धाम को समर्पित कर दो। श्री जीव गोस्वामी अबे छाड़ी लेन घर, नदिया नदिया बलि व्याकुल अंतर। जब जीव गोस्वामी घर छोड़कर नवदीप धाम की ओर निकले तो वह जोर जोर से नदिया नदिया पुकार रहे थे। तब उन्हें नित्यानंद महाप्रभु मिले और नित्यानंद महाप्रभु ने जीव गोस्वामी को नवदीप मंडल परिक्रमा करवाई। तो चलिए आप सब मिलकर यह नवदीप मंडल परिक्रमा नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी के साथ करते हैं। नदिया नदिया गौरांग गौरांग नित्यानंद नित्यानंद। हे मेरे प्राणधन, कब आप मुझ पर कृपा करोगे? सभी धामों में श्रेष्ठ हे नवदीप धाम, कब आप मुझे दर्शन दोगे? हे निताय, हे निताय। बहुत दिनों पश्चात जब जीव गोस्वामी नवद्वीप पहुंचे तब उन्होंने नवद्वीप को दंडवत किया और मूर्छित हो गए। हरि 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 हरि, लगता है जीव गोस्वामी नवद्वीप धाम में आ चुके हैं। मेरा हृदय गदगद हो रहा है। भक्तों जाओ, जीव गोस्वामी को मेरे पास लेकर आओ। नित्यानंद प्रभु की आज्ञा पर सभी नवद्वीपवासी जीव गोस्वामी को पहचानते हैं, उन्हें होश में लाते हैं और नित्यानंद प्रभु के पास ले आते हैं। सभी नवद्वीपवासी जीव गोस्वामी के चरणों की धूल ग्रहण करते हैं। जैसे ही जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के दर्शन करते हैं वे पुनः मूर्छित हो जाते हैं। हे नित्यानंद प्रभु, आप साक्षात बलराम हैं, आप परम आश्रयदाता है। मैं तो एक साधारण और तुच्छ जीव हूँ, मैं आपकी महिमा कैसे जान पाऊँ? आपकी कृपा के बिना गौर कभी नहीं मिल सकते, भले ही कोई हजारों जन्म तक भजन क्यों न करे। कृपया प्रभु आप मुझ पर भी दया कीजिए। मैंने अपने जीवन में केवल एक बार
गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए थे जब मैं छोटा था। रामकेली में अपने चाचा के घर मैंने महाप्रभु के चरणों को स्पर्श किया और दिव्य आनंद की अनुभूति की। तब महाप्रभु ने मुझे आज्ञा दी कि शास्त्र अध्ययन का अभ्यास पूर्ण करके नवद्वीप में आपकी शरण ग्रहण करूं। हे निताय, हे निताय, हे निताय, कृपा करो मुझ पर, हे निताय। इस प्रकार जीव गोस्वामी का हृदय गदगद हुआ। वे भाव विभोर हुए और नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में कृपा याचना करने लगे। इसी बीच नित्यानंद प्रभु अपने चरण कमल जीव गोस्वामी के मस्तक पर रखते हैं। नित्यानंद प्रभु के चरण स्पर्श से जीव गोस्वामी भाव विभोर हो जाते हैं। इस दृश्य को देखकर श्रीवास आंगन उपस्थित सभी भक्त उच्च स्वर में कीर्तन करने लगते हैं। नहीं रुके। रात्रि के समय नित्यानंद प्रभु पुनः जीव गोस्वामी के पास आते हैं। हे जीव, गौरांग महाप्रभु का आदेश है कि तुम वाराणसी जाओ और मधुसूदन वचस्पति से वेदांत का अध्ययन करो। उसके बाद वृंदावन जाकर रूप और सनातन गोस्वामियों के आश्रय में रहो। वे तुम्हें सभी गुण तत्वों के विषय में विस्तार से बताएंगे। हे परम दयालु नित्यानंद प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन उसके पहले कृपया मुझे इस नवद्वीप धाम की महिमा विस्तार से बताइए। हे जीव, सुनो, नवद्वीप और वृंदावन अभिन्न है। इनमें कोई भेद नहीं है। इस धाम में भौतिकवादियों का कोई स्थान नहीं है। नवद्वीप में हर समय गौरांग महाप्रभु की लीलाएं चलती रहती है। नवद्वीप में कोई जीव कष्ट नहीं भोगता। लेकिन जो जीव कर्म और माया के बंधन में बंधा है, वह इस वास्तविक नवद्वीप धाम को कभी नहीं देख सकता, जिसे प्रौढ़ माया ने ढक कर रखा है। केवल किसी साधु की कृपा से ही नवद्वीप धाम का असली दर्शन संभव है, जहां हम महाप्रभु से साक्षात मिल सकते हैं। नवद्वीप का यह 16 कोस वृंदावन से अभिन्न है। यह 16 कोस में नवद्वीप स्थित है और उसके मध्य में अंतर्द्वीप है, जहां पंचतत्व शाश्वत रूप से सदा विराजमान रहते हैं। हे जीव, आज के लिए इतना ही। आज तुम इस पर विचार मंथन करो। कल नवद्वीप परिक्रमा पर निकलेंगे। हेतु नित्यानंद प्रभु अगले दिन जीव गोस्वामी को नवद्वीप मंडल परिक्रमा पर ले गए। अगले दिन नित्यानंद प्रभु आगे आगे चल रहे थे और जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की चरण धूल अपने शरीर पर पागल हाथी की तरह लिप्त कर रहे थे। वे सबसे पहले जगन्नाथ मिश्र और सची माता के घर गए और जीव गोस्वामी को वह नीम का पेड़ दिखाया जहां चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे। वहां से श्रीवास आंगन के लिए प्रस्थान किए। उसके बाद अद्वैत भवन गए। उसके बाद गदाधर भवन गए। नित्यानंद प्रभु ने सभी गौर पार्षद के निवास स्थानों के दर्शन करवाए। फिर वे वृद्ध शिव और प्रौढ़ माया के मंदिर पहुंचे और उसके पश्चात गंगा नगर पहुंचे। वहां उन्होंने पृथुकुंड, विश्राम स्थान और ऐसे अन्य लीला स्थलियों पर दर्शन किए। इसके बाद वह सिमंतिनी देवी का द्वीप सिमंतिनी द्वीप पर पहुंचे, जहां मां पार्वती यानी सिमंतिनी देवी जो प्रौढ़ माया के रूप में विराजते हैं। इसके पश्चात नित्यानंद प्रभु चांद काजी के समाधि पर पहुंचे। चांद काजी की समाधि पर पहुंचने के बाद नित्यानंद प्रभु कहते हैं, एतबली नित्यानंद काजीर नगरे
प्रवेशील जीवेलाय ताखाना सत्वारे प्रभु बोले ओहे जीवा सुनह वचना काजीरा नगर ये मथुरा भुवना। इसके बाद नित्यानंद प्रभु ने बड़े विस्तार से जीव गोस्वामी को चांद काजी का उद्धार कैसे हुआ यह लीला दर्शाई। तो आइए हम प्रवेश करते हैं उस लीला में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्राह्मण, ये क्या चल रहा है? लगता है हमारे इलाके में कोई नया पंथ आ गया है। अरे हमारे धर्म का सत्यानाश कर दिया है, सत्यानाश इन वैष्णवों ने। रात भर चिल्लाते हैं, दिन में चिल्लाते हैं, ना खुद सोते हैं ना हमें सोने देते हैं। अरे इन हरे कृष्णा वालों ने इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, बुद्धि भ्रष्ट। लगता है चांद काजी को बताना पड़ेगा। चलो चलो ब्राह्मण, चांद काजी के पास चलते हैं। सन्नाटे, तुम कमाल का हाथ चलाते हो। दबाते रहो। तू रुक क्यों गया नालायक? ऐसा लगता है कोई हमसे मिलना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। हमारी नहीं जनाब, आपकी। ना मुरादो, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो, वरना तुम्हें नस्ता नाबूद करवा दूंगा। काजी साहब, बुरा मत मानिएगा, आपको पता नहीं है आपके राज्य में क्या चल रहा है। या अल्लाह, ये अब आपके राज्य का अंत होगा काजी साहब। लाहौल लक़वत। आपकी दो आंखें होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं देख पा रहे काजी साहब, कुछ नहीं देख पा रहे। काजी साहब, तारीफ करनी पड़ेगी आपकी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सहन करने की शक्ति बहुत है आप में। आप जानते नहीं काजी साहब, इन हरे कृष्णा वालों ने आपके इलाके में आतंक मचा रखा है, आतंक। खामोश! कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें मालूम है कि हम कौन हैं? उन हरे कृष्णा वालों को हमारे इलाके में खुद से हिस्सा दिया। वैसे तो आपका सपना ये है कि पूरे हिंदुस्तान में आपका परचम लहराए काजी साहब। सीधे मुद्दे पे आप रमन। अरे काजी साहब, आपके पंथ के लोगों ने हरे कृष्णा अपना लिया है, हरे कृष्णा। या अल्लाह, हम अभी चलेंगे। कहाँ हो रहा है ये सब? अगर ये सब झूठ निकला तो तुम्हारा सर थर से अलग होगा।
अरे काजी साहब बिल्कुल सच बात है। लाहौर में लाकुवत। चलो सिपाहियों। क्या हो रहा है ये सब? मेरे इलाके में ये सब करने वाले काफिर होते हैं, काफिर। उसका हस्न क्या होता है तुम्हें पता है? ये जानते हुए भी तुम लोग ये क्यों कर रहे हो? हम सब वैष्णव हैं और हम हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। हमला! जो कोई भी कृष्ण का नाम लेते हुए पकड़ा जाएगा उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उसे इस्लाम में बदलने के लिए मजबूर किया जाएगा। चलो। यह हमारे साथ क्या हो गया? हमारा मृदंग तोड़ दिया। हमें महाप्रभु के पास चलना चाहिए। हमें महाप्रभु के पास चलना चाहिए। हमारे मृदंग का क्या किया इन्होंने? महाप्रभु, महाप्रभु। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। महाप्रभु, महाप्रभु, रक्षा महाप्रभु, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? महाप्रभु, उन्होंने हमारा मृदंग तोड़ दिया। महाप्रभु, मृदंग तोड़ दिया और उन्होंने हमें हरि नाम करने से भी रोका। महाप्रभु, हमें हरि नाम करने से भी रोका। हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। किसने किया यह दुस्साहस? किसने? मृदंग बलराम जी का स्वरूप होता है, उसका ये हाल? चांद काजी महाप्रभु, चांद काजी। चांद काजी? ये तुम्हें चोट कैसे लगी? उन्होंने हमें मारा महाप्रभु। हरिनाम करने के लिए उन्होंने हमें बहुत मारा। हरिनाम करने वालों पर उसने हाथ उठाया? उसका इतना दुस्साहस! आज मैं उस काजी को नष्ट कर दूंगा। श्रीवास, मुकुंद, आज मैं उस काजी के घर ही कीर्तन करूंगा। देखते हैं वो क्या करता है। नित्यानंद, सभी भक्तों को इकट्ठा करो और उनसे कहो कि करताल, मृदंगा और चलती हुई मशाल लेकर आ जाएं। आज शाम को ही हम विशाल नगर संकीर्तन करते हुए काजी के घर जाएंगे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साहब, साहब, बहुत बुरी खबर है। क्या खबर है? अरे सभी वैष्णव सड़कों पर निकल पड़े हैं और सबसे आगे आगे तो वो निमाई पंडित है और जोर जोर से हरि नाम संकीर्तन कर रहा है और लाखों की संख्या में, जापना लाखों की संख्या में लोग हाथों में मशाल लेकर आपकी ओर ही बढ़े आ रहे हैं। क्या वो लोग इधर आ रहे हैं? हाँ जापना, अरे मुझे तो लगता है कि आप पर हमला करने आ रहे हैं, आपकी हजामत बनाने आ रहे हैं। क्या? अरे मैं तो कहता हूँ सावधान हो जाइए।
मैं तो कहता हूँ चुप जाइए। अरे मैं तो भाग रहा हूँ महाराज। अरे अरे सैनिक रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे मेरा तो साथ दो। अरे जापना, जान बची तो लाख उपाय, लौट को बुद्धू घर को आए। खुदा हाफिज जापना, खुदा हाफिज। मैं तो चला। जापना, मैं भी देख कर आता हूँ बाहर क्या चल रहा है। अरे अरे रुको, सब तो भाग गए, मैं कहाँ भागू? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ है वो चांद काजी जिसने मेरे संकीर्तन आंदोलन को रोकने का प्रयास किया? मैंने भगवान कृष्ण के पवित्र नामों के सामूहिक जप का प्रचार करने के लिए अवतार लिया है। जहां भी मेरे भक्त मेरे पवित्र नामों का जप करते हैं, वहां मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं। तुमने मृदंगा तोड़ने का दुस्साहस कैसे किया? अब दरवाजों को तोड़ दो और उस धूर्त को बिना देर किए मेरे पास लाओ। जो तुम्हारे रास्ते में खड़ा हो उसे नष्ट कर दो। महाप्रभु, महाप्रभु, कृपा करके शांत हो जाएं और उस पर दया करें। ठीक है, चांद काजी को मिलने को बुलाओ। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। काजी, मैं तुमसे मिलने आया हूं और तुम हो कि छिप रहे हो। ये किस तरह का व्यवहार है? मैं तुमसे मिलने आया हूं और तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। मेरी गुस्ताखी के लिए मुझे माफ करना निभाई पंडित। जब मैंने सुना बहुत सारे भक्त हरे कृष्णा महामंत्र करते हुए आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे मारने आ रहे हैं और मैं डर गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो निभाई पंडित। वैसे रिश्ते में तो मैं तुम्हारा मामा लगता हूँ और तुम मेरे भांजे। तो कभी कभी मामा गलती करता है और भांजे से भी कभी कभी गलती हो जाती है ना? अच्छा काजी, एक बात बताओ, तुम तो हमारे संकीर्तन को हमेशा रोकते हो, पर आज तुमने हमारे संकीर्तन को रोकने का प्रयास नहीं किया। कल मैं संकीर्तन रोकने आया था, क्योंकि मेरे बोलने के बावजूद भी भक्त संकीर्तन कर रहे थे। तभी मैंने तुम्हारे भक्तों का मृदंगा भी तोड़ा था। और उसी रात जब मैं सोने के लिए गया तो मेरे ख्वाब में आधा इंसान और आधा शेर के जैसे एक जीव आया, जो बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसकी आंखें खौफनाक थी, जिसे देख मेरी रूह कांपने लगी। वो दहाड़ती हुई आवाज में बोला, तुमने संकीर्तन रोकने की हिम्मत कैसे की? और तुमने मेरे भक्तों का मृदंगा कैसे तोड़ा? मैं तुम्हारी सारी पसलियां तोड़ दूंगा, तुम्हारा वंश का विनाश कर दूंगा, तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। यदि तुमने अगली बार संकीर्तन रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें चीर के रख दूंगा। फिर उसने अपनी नाखूनों से मेरे सीने पर वार किया और मेरे सीने को चीरने लगा। जब मैं सुबह उठा तो मैं खौफ से कांप रहा था। तभी मुझे समझ में आया कि वो एक ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। उसके नाखूनों के निशान मेरे सीने पर अब भी मौजूद हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने मृदंगा तोड़ा और हरि नाम संकीर्तन को रोकने की कोशिश की। मैंने संकीर्तन की ताकत को महसूस किया है।
जितनी बार मैंने अपने सिपाहियों को हरिनाम संकीर्तन रोकने को भेजा, वो भी उसी संकीर्तन से जुड़ गए। इसलिए आज मैं चांद काजी, नवदीप नादिया जिला का गवर्नर, ये घोषणा करता हूँ कि हम हरिनाम संकीर्तन को कभी नहीं रोकेंगे, कभी नहीं। जो कोई भी संकीर्तन को रोकने की कोशिश करेगा, उसकी निंदा की जाएगी, उन्हें इस्लाम समुदाय से खारिज कर दिया जाएगा। ये मेरा वादा है। हरिनाम संकीर्तन की काजी, आज से तुम भी हमारे संकीर्तन आंदोलन का हिस्सा हो। आओ मिलकर संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि चांद काजी लीला दर्शन के पश्चात नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को शंखवनिक नगर ले गए। उसके बाद शारडंगा